रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ब्लेंडर इंटरफेस के बारे में जानते हैं। जब हम ब्लेंडर ओपन करेंगे तो यू विल सी ए मैसेज विंडो हेयर, और इस मैसेज विंडो को हम राइट यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये गायब हो जाएगी। सो इसको दोबारा लाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और दोबारा से इस पर क्लिक कर सकते हैं। यू कैन हैव दिस, और इसके अंदर हमारे पास मैनुअल है, ब्लेंडर वेबसाइट, क्रेडिट्स, रिलीज नोट्स, डॉक्यूमेंटेशन, डेवलपमेंट फंड और इस तरह की मज़ीद चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोफाइल्स भी हैं, यानी हम अगर जनरल ब्लेंडर पे काम करना चाहते हैं तो ये जनरल टेम्पलेट होगी, 2D एनिमेशन की टेम्पलेट भी है, स्कल्पटिंग भी है, VFX भी है और वीडियो एडिटिंग भी है। हम सिंपल ही इसे रखेंगे और ये हमारे पास सिंपल है। और जब भी हम ब्लेंडर को ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट क्यूब बना हुआ आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तो टॉप पे हमारे पास एक सेक्शन है जिसे आप देख सकते हैं कि ये मेन मेन्यू है, जिसके अंदर फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू के अंदर हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन ओपन ए रीसेंट प्रोजेक्ट, वी कैन सेव आवर फाइल, और इसी तरह से आपके पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें हम डेफिनेटली सीखेंगे बाद में, जहाँ पे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एट्सेट्रा कुछ ऑप्शंस भी मौजूद हैं। आल्सो वी हैव ए डिफ़ॉल्ट्स, और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट मेन्यू है। इसका मतलब ये होता है कि कई दफ़ा हम कुछ चेंजेस करते हैं लेआउट के अंदर, तो उन चेंजेस को अगर आप सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जहाँ पे क्लिक करते हैं तो वी हैव सर्टन ऑप्शंस डिसेबल्ड और सर्टन इनेबल्ड हैं। अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं और फिर इस तरह से इसको सेव रखना चाहते हैं, यानी जब नेक्स्ट टाइम हम ब्लेंडर ओपन करें तो ये सेव रहना चाहिए, तो वी कैन गो टू फाइल, डिफ़ॉल्ट्स और सेव स्टार्ट अप फाइल हम क्लिक कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन वी कम नेक्स्ट टाइम, तो ये सेव रहेगा। हम अभी इसको सेव नहीं रखना चाहते, सो आई विल जस्ट अनचेक दिस और दोबारा से मैं डिफ़ॉल्ट्स पे जाके इसको सेव कर लेता हूँ। सो दैट्स नाइस। फाइल के बाद हमारे पास एडिट का मेन्यू है। एडिट के मेन्यू के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट मेन्यू जो है वो हमारे पास प्रेफरेंसेस का है। अगर हम प्रेफरेंसेस पे जाएं तो हमारे पास डिफरेंट प्रेफरेंसेस है। प्रेफरेंसेस के मेन्यू को हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, बट वी कैन इंस्टॉल एड ऑन्स, वी कैन डू इंटरफेस सेटिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वी हैव रेजोल्यूशन स्केल, वी हैव लाइन विड्थ, स्प्लैश एट्सेट्रा, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। जो मेन ऑप्शन अभी हम थोड़ा सा सेट करना चाहते हैं वो है की मैप के अंदर, और की मैप के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आता है वो है माउस बटन। तो पुराने ब्लेंडर के अंदर हम राइट क्लिक की मदद से सिलेक्ट करते थे किसी भी ऑब्जेक्ट को। अभी लेफ़्ट क्लिक जब आप सिलेक्ट करेंगे तो लेफ़्ट क्लिक की मदद से हम सिलेक्ट कर पाएंगे ऑब्जेक्ट को। यू कैन आल्सो डू राइट इफ़ यू वांट, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद राइट क्लिक, और अगर आपको पुराने ब्लेंडर्स पे काम करने का जो है वो एक्सपीरियंस है। इसके बाद हमारे पास स्पेस बार एक्शन है, और अगर हम स्पेस बार प्रेस करते हैं तो एनिमेशन प्ले होना शुरू हो जाती है। वी कैन कस्टमाइज़ इट, और इसको मैं सर्च पे रखता हूँ, सो वी कैन सर्च एवरीथिंग व्हेन वी प्रेस स्पेस बार। इस तरह से आप मज़ीद कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, बट ये बेसिक कस्टमाइजेशन थी जिसको मैं करना चाहता था। सो दैट्स नाइस। वी कैन जस्ट क्लोज दिस विंडो, और अब अगर हम स्पेस प्रेस करते हैं तो यू कैन सर्च एनीथिंग इन ब्लेंडर। इसी तरीके से अब अगर हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वी कैन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। हमारे पास डिफ़ॉल्ट में ये क्यूब मौजूद है। वी कैन आल्सो हैव कैमरा, और वी आल्सो हैव लाइट हेयर। ओके, तो ये तीन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये डिफ़ॉल्ट हमारे पास मौजूद होते हैं। We can select these objects from with a left click inside the this canvas, और also हमारे पास राइट साइड टॉप पे यहाँ पे जिस तरह से फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर्स वगैरह आ रही होती हैं, तो यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे। ओके, एडिट के बाद हमारे पास रेंडर का ऑप्शन है। रेंडर जो होता है ये हमारी इमेज को रेंडर करता है, यानी जो भी हमारे सीन के अंदर होता है उसको रेंडर करके हमें एज ए इमेज फॉर्म देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैमरा को सिलेक्ट करें तो वी कैन सी द कैमरा व्यू बाय प्रेसिंग 0 की ऑन कीबोर्ड। ओके,
अगर हम 0 प्रेस करते हैं तो वी कैन सी द रेंडर मोड, तो ये वाली इमेज जो है रेंडर होगी। सो अगर हम रेंडर पे जाते हैं और रेंडर इमेज करते हैं तो यू विल सी रेंडर रिजल्ट, तो हमारे पास एक क्यूब जो है वो रेंडर हो जाएगा लाइक दिस। इस इमेज को डेफिनेटली हम सेव भी कर सकते हैं एट आवर प्लेस वेयर एवर यू वांट। और रेंडरिंग की डेफिनेटली डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह भी हैं जिन्हें हम बाद में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास विंडो का ऑप्शन है, और अगर आपके पास 2 मॉनिटर हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली क्लिक ऑन न्यू विंडो और आप एक नई विंडो पे भी काम कर सकते हैं। वी आल्सो हैव एन वर्क स्पेस ऑप्शन, और हम अगर वर्क स्पेस कोई आप अपना डिफ़ॉल्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने इंटरफेस को, तो उसको भी सेव किया जा सकता है और प्रीवियस और नेक्स्ट वर्क स्पेस पे शिफ्ट हुआ जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास हेल्प की का मेन्यू है जिसके अंदर हमारे पास सपोर्ट, ट्यूटोरियल्स, मैनुअल, यूज़र कम्युनिटीज़ एक्सेट्रा के ऑप्शंस हैं। आल्सो वी हैव पाइथन API रेफरेंसेस, क्योंकि पाइथन बैक हैंड लैंग्वेज है जो कि यूज़ हो रही है ब्लेंडर के लिए, तो उसके लिए भी हम कम्युनिटी पे जा सकते हैं और स्क्रिप्टिंग को भी सीख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लेआउट का ऑप्शन है, और लेआउट ऑप्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड है सिलेक्टेड है, और हमारे पास डिफरेंट मोड्स यहाँ पे आएंगे। अगर हम क्लिक करते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे आ रहे हैं, सो वी हैव यहाँ पे भी नहीं आ रहे एक्चुअली, और यहाँ पे एक्चुअली आते होते हैं मोड्स जो कि अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे आ रहे हैं। सो इफ़ वी क्लिक ऑन मॉडलिंग तो हम मॉडलिंग व्यू के अंदर चले जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि जब हम मॉडलिंग व्यू के अंदर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अंडर दिस सेक्शन जो एनिमेशन की टैब थी वो गायब हो चुकी है। आल्सो वी कैन गो टू स्कल्पटिंग मोड। जब हम स्कल्पटिंग मोड में जाते हैं और तो हमारा जो मोड है वो चेंज हो जाता है। फॉर सम रीज़न हमारे पास यहाँ पे स्कल्पटिंग का मेन्यू नहीं आ रहा। हाँ, अगर अब हम यहाँ पे क्लिक करें तो यू कैन सी ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड एंड स्कल्प्ट मोड। अगर हम यहाँ स्कल्प्ट मोड पे अब क्लिक करते हैं तो यू कैन सी कि हमारे पास ये वेरियस ऑप्शन आ जाते हैं रिलेटेड टू स्कल्पटिंग। इसी तरह से अगर मॉडलिंग में जाते हैं तो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑफ मॉडलिंग दिस क्यूब या कोई भी ऑब्जेक्ट है, और अब यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शंस आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट चाहते हैं UV एडिटिंग, तो ये टेक्सचर मैप्स वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं ऑन दी ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हम यानी ऑब्जेक्ट को हम अनरैप करते हैं ऑन दिस इमेज और 2D इमेज, और फिर इसके ऊपर हम जो भी टेक्सचर ऐड करेंगे वो इसके ऊपर विजिबल होंगे। डेफिनेटली ये हम टेक्सचरिंग के सेक्शन में सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास टेक्सचर पेंट का सेक्शन है जिसके अंदर हम पेंट कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन दिस क्यूब, और ये भी हम सीखेंगे डिफरेंट सेक्शन में। और इसके बाद हमारे पास शेडिंग का एक मेन्यू है जिसके अंदर हम डायरेक्ट शेडिंग को, शेडर ग्राफ्स को अप्लाई कर सकते हैं ऑन और ऑब्जेक्ट। वी आल्सो हैव ए एनिमेशन सेक्शन जो कि एनिमेशन के लिए मखसूस है, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें रेंडर व्यू भी नज़र आ रहा होता है, कैमरा व्यू सॉरी, और यहाँ पे एनिमेशन टैब भी हमारी बड़ी हो जाती है जिसके अंदर हम एनिमेशंस कर सकते हैं। ये हमारी की फ्रेम्स हैं, और हम जहाँ पे डिफरेंट की फ्रेम्स सेट कर सकते हैं फॉर एनिमेशन। नीचे हमारे पास कंट्रोल्स आ रहे हैं जहाँ पे हम प्ले कर सकते हैं एनिमेशन को। वी कैन आल्सो बैक प्ले भी कर सकते हैं एनिमेशन को। वी कैन आल्सो स्विच बिटवीन की फ्रेम्स। अगर हमारे पास की फ्रेम्स ऐड हैं तो हम की फ्रेम्स को भी स्विच कर सकते हैं, और बिगिनिंग और एंड ऑफ एनिमेशन भी जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट एनिमेशंस के ऑप्शन हैं, और यहाँ से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एनिमेशन। सो ये टैब जो है एनिमेशन से रिलेटेड है जिसको हम डेफिनेटली एनिमेशन के सेक्शन में सीखेंगे। रेंडरिंग के अंदर हम डायरेक्ट रेंडर व्यू देख सकते हैं। कंपोजिटिंग के अंदर हम कंपोजिट कर सकते हैं अपनी एनिमेशंस को यहाँ पे एनिमेशन फ्रेम्स पे। और लास्ट जो है ज्योमेट्री नोड व्यू है जिसके अंदर हम स्क्रिप्ट्स वगैरह पे भी काम कर सकते हैं।
और डायरेक्ट देख सकते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट्स वगैरह किस तरह से यहाँ पे अपीयर होंगी और हम उन पे काम करेंगे। अभी हम डेफिनेटली लेआउट पे चले जाते हैं जो कि हमारा मेन व्यू है, और यहाँ से भी हम स्विच कर सकते हैं डिफरेंट मोड्स में, और यहाँ से भी हम स्विच कर सकते हैं डिफरेंट मोड्स में। लेफ़्ट साइड पे हमारी टूल बार है जिसकी मदद से हम सेलेक्ट बॉक्स, किसी को बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन आल्सो रोटेट ए ऑब्जेक्ट, अगर हम वी कैन ऐड कर्सर ऑन ए ऑब्जेक्ट। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं। वी हैव ए मूव टूल जिसकी मदद से हम मूव कर सकते हैं लाइक दिस, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। वी आल्सो हैव ए शॉर्टकट की फॉर मूव जो कि है जी फॉर ग्रैब, और जब हम जी प्रेस करते हैं तो हम इसको ग्रैब करके कहीं भी क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। वी कैन आल्सो प्रेस जी, और फिर हम किसी एक्सिस पे, अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे मूव करना चाहते हैं तो वी विल प्रेस एक्स, ये एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। इफ़ यू प्रेस वाई, ये वाई एक्सिस पे मूव करेगा। इफ़ यू प्रेस जी, तो ये जी एक्सिस पे मूव करेगा। तो इस तरीके से हम अपने क्यूब को एडजस्ट कर सकते हैं। आल्सो लाइक दिस, अगर हम इसको रखना चाहें, फॉर एग्जांपल इसको मैं जी एक्सिस पे 0 पे रखना चाहता हूँ, तो वी कैन प्लेस इट एट 0 0 0 इंटर। तो ये अब आप देख सकते हैं ये 0 पे प्लेस्ड है। एट ये 0 पॉइंट पे जो है वो प्लेस हो जाएगा। इस तरह से हम ग्रैब कर सकते हैं और दोबारा क्यूब को यहाँ भी ला सकते हैं मिडल में, या इसकी मदद से भी मूव कर सकते हैं। वी आल्सो हैव ए रोटेट ऑप्शन, और इसकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं डिफरेंट सिम्बल्स में। और इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है आर की। अगर आप आर प्रेस करते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट को लाइक दिस किसी भी सिम्बल पे रोटेट कर सकते हैं। अगर आप आर प्रेस करने के बाद एक्स प्रेस करेंगे तो ये एक्स पे रोटेट होगा। अगर वाई प्रेस करेंगे तो वाई पे, अगर सी प्रेस करेंगे तो सी पे रोटेट होगा। एस्केप प्रेस कर सकते हैं हम किसी भी कमांड को डिसेबल करने के लिए। इसके बाद हमारे पास स्केल का ऑप्शन है। वी कैन प्रेस क्लिक दिस ऑप्शन, और हम अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं लाइक दिस, छोटा बड़ा। और हम एक्स एक्सिस पे भी इसको स्केल कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी स्केल कर सकते हैं, और जी एक्सिस पे भी स्केल कर सकते हैं। इट्स अप टू अस। वी आल्सो हैव ए शॉर्टकट एस फॉर स्केल, और एस प्रेस करने के बाद अगर हम एक्स प्रेस करें तो हम एक्स एक्सिस पे इसको स्केल कर पाएंगे। वी कैन प्रेस वाई टू स्केल इट वाई एक्सिस, और सिमिलरली जी एक्सिस के लिए। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का, जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं, हम मूव भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शंस जो हैं वो इनेबल हो जाते हैं। वी आल्सो हैव दिस एनोटेट ऑप्शन, और इसकी मदद से हम एनोटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये हम बाद में स्टडी करेंगे इन आर लेटर वर्जन्स के ये क्या फ़ायदा होगा इसका एनोटेशन वगैरह क्रिएट करने का। सो नाउ यू कैन सी कि हम कंट्रोल जी प्रेस कर सकते हैं फॉर अनडू। वी कैन माउस स्क्रॉल की मदद से हम जूम इन और आउट कर सकते हैं। वी कैन प्रेस माउस स्क्रॉल, ये जो मिडल व्हील है, और फिर हम रोटेट करेंगे तो हम इस तरह से ऑब्जेक्ट के गिर्द रोटेट कर सकते हैं। वी कैन आल्सो क्लिक ऑन दीज ऑप्शंस, यहाँ से आप देख सकते हैं जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑर्बिट का है, हम ऑर्बिट कर सकते हैं लाइक मिडल माउस और रोटेट करना, और ये बराबर है। इसी तरह से हम पैन कर सकते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को लाइक दिस, और इसी तरीके से हम टॉप गलती कैमरा व्यू में अगर जाएं तो कैमरा व्यू में देख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। इसी तरीके से हमारे पास ये वाला ऑप्शन है स्विच टू करंट व्यू, और जब भी हमारा जो व्यू वगैरह है वो अगर रॉन्ग हो जाए, हम किसी और व्यू में चले जाएं, तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और दोबारा से अपने मेन व्यू में जा सकते हैं। बॉटम में हमारे पास एनिमेशन विंडो है जिसको हम इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, और सिमिलर ये कंट्रोल्स हैं जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। राइट साइड पे हमारे पास लेयर्स का ऑप्शन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिन पे हम काम कर रहे होते हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं।
हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको हाइड कर सकते हैं यहाँ से। ओके, आल्सो ये वाला एक ऑप्शन है जिसकी मदद से हम अगर इस क्यूब को एक्सटेंड करें तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। आल्सो वी हैव दिस ऑप्शन, तो अगर हम इसको डिसेबल कर दें जो रेंडरिंग में हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं विजिबल होगा, तो हम इसको भी अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं। अगर हमारा ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट है तो हम इसका साइज़ वगैरह और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारे पास ये वाले जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी हमारे पास ऑप्शंस हैं जिन्हें हमने स्टडी करना है, और स्पेशली दिस टूल वेयर वी हैव मॉडिफायर टूल स्पेशली, जिसको हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो है वो स्टडी करना है। वी कैन अप्लाई डिफरेंट मॉडिफायर्स ऑन आवर ऑब्जेक्ट्स। तो ये बेसिक ओवरव्यू था इंटरफेस का, जिसके अंदर आपने मूव, रोटेट, स्केल वगैरह भी सीख लिया और बेसिक इंटरफेस को भी सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।